नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल शाही। आज का टॉपिक है शिक्षण एवं अनुदेशन में अंतर। यह बहुत ही छोटा टॉपिक है। इसमें हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि शिक्षण एवं अनुदेशन में बेसिक अंतर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शिक्षण क्या है। शिक्षण का अर्थ ज्ञान, भाव तथा कौशल प्रदान करना अथवा विकसित करना होता है। जो दूसरों को ज्ञान प्रदान करता है, सूचना देता है या उसमें कौशल का विकास करता है, उसे हम शिक्षक कहते हैं और यह संपूर्ण प्रक्रिया शिक्षण कहलाती है। शिक्षण में 3 पक्षों का होना आवश्यक माना जाता है। एक पक्ष सीखने वाला अर्थात छात्र, दूसरा पक्ष सिखाने वाला अर्थात शिक्षक और तीसरा पक्ष सिखाए जाने वाला ज्ञान, कौशल, भाव या इसे हम पाठ्यवस्तु भी कह सकते हैं। इस मॉडल में एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो कम जानता हो और जानने का इच्छुक हो, दूसरा व्यक्ति अधिक जानता हो और दूसरे को ज्ञान प्रदान करने का इच्छुक हो, तीसरा घटक कोई ज्ञान हो सकता है, कौशल हो सकता है, भाव हो सकता है जो छात्रों के लिए उपयोगी हो, अन्यथा छात्र उसे प्राप्त करने में रुचि नहीं लेंगे। साधारण एवं अत्यंत स्पष्ट शब्दों में शिक्षण का अर्थ किसी को कुछ सीखने में सहायता प्रदान करना है। सीखना शिक्षार्थी का काम है और सिखाना शिक्षक का कार्य होता है, ये आप सभी जानते हैं। यही सिखाना वास्तव में शिक्षण होता है। बालक जिस दिन से जन्मता है, वातावरण में विभिन्न रूप से उसे शिक्षण का मिलना प्रारंभ हो जाता है। वर्तमान समय में शिक्षण के पूरक शब्द के रूप में अनुदेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। अनुदेशन से तात्पर्य प्रशिक्षण से विहीन उस क्रिया से है जिसमें किसी विचार, क्रिया, जानकारी को केवल वार्तालाप, व्याख्यान अथवा श्रव्य दृश्य साधनों के द्वारा शिक्षार्थी को अवगत कराया जाता है। अनुदेशन को शिक्षक कक्षा में प्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थियों को प्रदान कर सकता है अथवा विभिन्न जनसंचार माध्यमों से छात्रों को प्रदान कर सकता है। अनुदेशन से किसी शिक्षार्थी को कोई भी कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुदेशन में मात्र तर्क देकर, विश्लेषण करके, व्याख्यान करके, कार्य करके शिक्षार्थी को अवगत ही कराया जाता है। अनुदेशन का संबंध केवल ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करना होता है। एक ही पक्ष होता है, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक। तो अनुदेशन का तात्पर्य केवल ज्ञानात्मक पक्ष का ही विकास करना होता है, जबकि शिक्षण का तात्पर्य ज्ञानात्मक, बोधात्मक एवं क्रियात्मक पक्ष का विकास करना होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि अनुदेशन में शिक्षण शामिल हो सकता है और नहीं भी हो सकता, किंतु शिक्षण केवल अनुदेशन पर ही आधारित हो यह संभव नहीं है। शिक्षण में अनुदेशन देकर बालकों का ज्ञानात्मक विकास किया जा सकता है, किंतु भावात्मक तथा क्रियात्मक विकास में अनुदेशन का आश्रय नहीं लिया जा सकता। यदि संक्षेप में कहें तो शिक्षण एवं अनुदेशन को सामान्यतः एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, जो कि हम एक तरह से कहें कि ये भ्रांतिवश प्रयुक्त होता है। शिक्षण एवं अनुदेशन आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, परंतु दोनों के संप्रत्यय में अंतर है। सभी जानते हैं कि शिक्षण पारस्परिक व्यक्तिगत अंतःक्रिया के माध्यम से शिक्षण द्वारा विद्यार्थी का किन्हीं उद्देश्यों की ओर अग्रसर किया जाता है। अर्थात एक निश्चित लक्ष्य के सम्मुख होने पर जब विद्यार्थी एवं शिक्षक की पारस्परिक अंतःक्रिया होती है, उस समय शिक्षण प्रक्रिया संपादित होती है। इस वैयक्तिक अंतःक्रिया के अभाव में भी विद्यार्थी कुछ निश्चित उद्देश्यों की ओर उन्मुख हो सकता है, परंतु उसे शिक्षण की संज्ञा नहीं दी जा सकती, बल्कि इस क्रिया को हम अनुदेशन कहते हैं। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि अनुदेशन वह प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी प्रभावित होकर कुछ उद्देश्यों की ओर अग्रसर होता है। इस प्रकार दोनों ही प्रक्रियाओं के अर्थ से कुछ बातें स्पष्ट होती हैं, जैसे शिक्षण एवं अनुदेशन दोनों ही सोद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, अर्थात दोनों ही प्रक्रियाएं किसी निश्चित प्रयोजन के सामने रहने पर चलती हैं। दूसरी बात यह स्पष्ट होती है कि शिक्षण एवं अनुदेशन दोनों ही प्रक्रियाओं से शिक्षार्थी किसी निश्चित विषय वस्तु का अधिगम करता है, अर्थात विषय वस्तु के लक्ष्य की प्राप्ति करता है। परंतु शिक्षण एवं अनुदेशन प्रक्रिया में मुख्य अंतर भी है।
और मुख्य अंतर यह है, पहला, शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया का होना आवश्यक है, अर्थात शिक्षण प्रक्रिया दो ध्रुवी है। इसमें दोनों ही ध्रुव, शिक्षक और शिक्षार्थी, अंतःक्रिया करके कुछ न कुछ अधिगम करते हैं, जबकि अनुदेशन में शिक्षक की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। इन दोनों ही ध्रुवों के मध्य अंतःक्रिया नहीं होती। किसमें नहीं होती है? अनुदेशन में नहीं होती है। अतः अनुदेशन को शिक्षण की संज्ञा नहीं दी जा सकती। अनुदेशन के अंतर्गत शिक्षक एवं विद्यार्थी के बीच परस्पर अंतःक्रिया नहीं होती, फिर भी इसके द्वारा विद्यार्थी उद्देश्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हैं। शिक्षण एवं अनुदेशन में दूसरा अंतर यह है कि शिक्षण में अनुदेशन निहित होता है। प्राय सभी प्रकार के शिक्षण में अनुदेशन निहित होता है, परंतु अनुदेशन में शिक्षण रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। शिक्षण एवं अनुदेशन में तीसरा अंतर यह है कि शिक्षण के जो कार्य हैं वो बहुआयामी होते हैं, जबकि अनुदेशन का जो कार्य है वह एक आयामी होता है। शिक्षण एवं अनुदेशन में चौथा अंतर है कि शिक्षण में शिक्षक और विद्यार्थी का आमने सामने का होना आवश्यक है, यानी कि दोनों के बीच में अंतःक्रिया होनी आवश्यक है, जबकि अनुदेशन में शिक्षक शिक्षार्थी की प्रत्यक्ष अंतःक्रिया आवश्यक नहीं है। शिक्षण एवं अनुदेशन में पांचवा अंतर यह है कि शिक्षण में शिक्षक शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाता है, जबकि अनुदेशन में जनसंचार माध्यमों का आश्रय लिया जा सकता है। इसलिए विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा यह कहा नहीं जा सकता। शिक्षण एवं अनुदेशन में छठवां अंतर है कि इसमें शिक्षार्थी का ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक तीनों पक्षों का विकास होता है, जबकि अनुदेशन में ऐसा नहीं होता। अनुदेशन में शिक्षार्थी का मात्र ज्ञानात्मक विकास ही हो पाता है। शिक्षण एवं अनुदेशन का सातवां अंतर है कि शिक्षण में शिक्षक का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वही जो है विद्यार्थियों को मोटिवेट करता है, जबकि अनुदेशन में शिक्षक का होना विशेष रूप से जरूरी नहीं होता। शिक्षण एवं अनुदेशन में आठवां अंतर यह है कि शिक्षण में मानवीय सहयोग, मित्रता एवं सामाजिक शिष्टाचार जरूरी है, जबकि अनुदेशन में यंत्रों का सहारा भी लिया जा सकता है, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं होती। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि अनुदेशन को शिक्षण में तभी स्थापित किया जा सकता है जब वह शिक्षण का उद्देश्य शिक्षार्थी का केवल ज्ञानात्मक विकास करना हो। अनुदेशन देने से हमारा तात्पर्य शिक्षण की इस क्रिया से होता है जिसमें प्रशिक्षण का समावेश नहीं होता। अनुदेशन की प्रक्रिया में कम से कम किसी न किसी रूप में एक प्रकार का वार्तालाप चलता है, जिसका उद्देश्य अर्थ देना, प्रमाणों की सत्यता बताना, उपयुक्तता सिद्ध करना, व्याख्या करना, निष्कर्ष निकालना इत्यादि होता है। यह कहा जा सकता है कि शिक्षण की प्रक्रिया के साथ साथ अनुदेशन की प्रक्रिया भी चल सकती है। शिक्षण प्रक्रिया से व्यक्तित्व के तीनों पक्षों, ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्षों का विकास किया जाता है, अर्थात शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास किया जाता है, जबकि अनुदेशन प्रक्रिया द्वारा यह संभव नहीं है। अनुदेशन प्रक्रिया द्वारा व्यक्तित्व के मात्र ज्ञानात्मक पक्ष का ही विकास संभव है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार से या किसी भी रूप में अनुदेशन शिक्षण का स्थान नहीं ले सकता। शिक्षण एक बृहद तथा सर्वोन्मुखी प्रक्रिया है, जबकि अनुदेशन एक संकुचित या एक यूं कहें कि एक मार्गीय प्रक्रिया है। अनुदेशन शिक्षण प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी एवं सफल बनाने के लिए उपयुक्त तथा सर्वश्रेष्ठ सहायक के रूप में प्रयुक्त हो सकता है। तो यह तो था शिक्षण एवं अनुदेशन में अंतर।